वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 26 मई 2024 और 26 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम में सभी PDF प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है तथा ऑडियो वर्जन भी हमने क्रिएट कर दिया है, जिसे आप वहां से सुन सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 10वें विश्व जल फोरम का शुभारंभ हुआ है? इन विच कंट्री हैज द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया एंड ऑप्शन नंबर बी है बाली एंड ऑप्शन नंबर सी है नेपाल एंड ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाली। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बाली। तो जिसकी थीम क्या है 2024 में? जिसकी थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। तो हुज दी थीम वाज वाटर फॉर शेड प्रोस्पेरिटी। मंच ने 4 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है: जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। द फोरम फोकस्ड on 4 important themes: water conservation, clean water and sanitation, food and energy security, and mitigation of natural disasters. Next question. हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI एंकर ने किस चैनल पर कृषि और भूमि की शुरुआत की है? कृषि और भूमि की शुरुआत की थी। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट AI एंकर कृषि एंड भूमि हैज स्टार्टेड ऑन विच चैनल? ऑप्शन नंबर ए है DD किसान एंड ऑप्शन नंबर बी है DD न्यूज, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया टुडे ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DD किसान। क्या है? DD किसान। तो चीनी राज्य समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने 2018 में दुनिया के पहले AI एंकर क्यू हाओ को पेश किया था, जिससे इस नवीन तकनीक का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो चीनीज स्टेट न्यूज एजेंसी सिन्हुआ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI एंकर क्यू हाओ इन 2018, paving the way for this innovation technologies। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में अपने आज तक हिंदी समाचार चैनल पर भारत की पहली AI एंकर न्यूज एंकर सना का अनावरण करके इतिहास रच दिया है। इंडिया टुडे ग्रुप क्रिएटेड हिस्ट्री इन 2023 by unveiling India's first AI न्यूज एंकर सना ऑन इट्स आज तक हिंदी न्यूज चैनल। पहला क्या था? सना। किस नाम की थी? सना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले दुनिया के टॉप 5 कच्चे इस्पात उत्पादकों में कौन एकमात्र देश है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड Steel Association, which is the only country among the world's top 5 crude steel producer to register positive growth in April 2024. ऑप्शन नंबर ए है चीन एंड ऑप्शन नंबर बी है जापान एंड ऑप्शन नंबर सी है भारत एंड ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत यानी इंडिया। तो भारत का आधुनिक इस्पात उद्योग 1875 में कोलकाता के पास कुल्टी संयंत्र के साथ शुरू हुआ था।
India's modern steel industry began in 1875 with the Kulti plant near Kolkata. जमशेदजी टाटा ने 1907 में जमशेदपुर में भारत का पहला आधुनिक इस्पात संयंत्र टाटा स्टील की स्थापना की थी। तो जमशेदजी टाटा established India's first modern steel plants, Tata Steel in जमशेदपुर in 1907, जो आज भारत कच्ची इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व स्तर पर स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। टुडे इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन ग्लोबली। ये चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तैयार स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भी है, यानी भारत तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। इट इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ फिनिश्ड स्टील आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस 2024 कब मनाया गया? When is World Football Day 2024 celebrated recently? ऑप्शन नंबर ए है 20 मई यानी 20 मई एंड ऑप्शन नंबर बी है 22 मई यानी 22 मई। ऑप्शन नंबर सी है 24 मई यानी 24 मई एंड ऑप्शन नंबर डी है 25 मई यानी 25 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 मई यानी 25 मई। तो 25 मई पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्ना की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। May 25 mark the 100th anniversary of the first international football tournament. फुटबॉल की वैश्विक पहुंच और वाणिज्य, शांति और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव संकल्प को पहचानना है। द रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइज द ग्लोबल रीच ऑफ फुटबॉल एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग कॉमर्स, पीस एंड डिप्लोमेसी। 25 मई को 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। द फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट टूक प्लेस एट द 1924 पेरिस समर ओलंपिक ऑन 25 मई। अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे जो कि एक मछली के नाम पे मनाया जाता है। 3 मई को मनाया गया था प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को मनाया गया था कोल माइनर डे और 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे भी मनाया गया था। 5 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लाफ्टर डे और 6 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नो डाइट डे और 7 मई को मनाया गया था वर्ल्ड एथलेटिक डे और 7 मई को ही वर्ल्ड आस्थमा डे भी मनाया गया था जो कि मई का पहला मंगलवार को पड़ता था। 8 मई को मनाया गया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया। 10 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस यानी इंटरनेशनल अर्गानिया डे और 11 मई को मनाया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे और 12 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नर्सिंग डे और 12 मई को ही मदर्स डे या मदरहुड डे भी मनाया गया है। 15 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल फैमिली डे, 16 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और 17 मई को मनाया गया है विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस या वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। 18 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे और 18 मई को ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया गया। 20 मई को मनाया गया है वर्ल्ड बी डे और 21 मई को मनाया गया है नेशनल एंटी टेररिज्म डे और 22 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे और 23 मई को मनाया गया है वर्ल्ड टर्टल डे और 24 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल मार्कोर डे। ये हो गए मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर भारतीय रैंकिंग में सबसे आगे है? विच सिटी टॉप्ड द इंडियन
ranking in the recent Oxford Economics Global Cities Index? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु एंड ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में 350वें स्थान को हासिल करते हुए सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय शहर के रूप में उभरता है। इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दिल्ली इमर्जेज एज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटीज, सिक्योरिंग 315th पोजीशन अमॉन्ग द वर्ल्ड्स 1000 लार्जेस्ट सिटीज। हालांकि कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 300 में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ। However, no Indian cities managed to enter the top 300। सूचकांक 163 देशों के शहरों को शामिल करता है। द इंडेक्स कवर्स सिटीज इन 163 कंट्रीज, जो 5 प्रमुख श्रेणियों में शहरों का मूल्यांकन करता है। पहला क्या है? अर्थशास्त्र, दूसरा मानव पूंजी, तीसरा है जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण और शासन। विच एवेल्युएशन सिटीज इन 5 की कैटेगरीज: इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट। न्यूयॉर्क टॉप पर है, जबकि लंदन, सैन जोस, टोक्यो और पेरिस शूट इनके सब बाद है। न्यूयॉर्क टॉप द लिस्ट विथ लंदन, सैन जोस, टोक्यो एंड पेरिस फॉलो सूट, जबकि भारत के अन्य शहर जैसे बेंगलुरु 411वें स्थान पर है। मुंबई और चेन्नई क्रमशः 427 और 472वें स्थान पर आते हैं। बेंगलुरु इज रैंक्ड 411 while Mumbai and Chennai come at 427 and 472 respectively। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट में वैश्विक इस्पात उत्पादन में भारत ने कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? इन द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाउ मच परसेंटेज इंक्रीजेज इन ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन? ऑप्शन नंबर ए है 3.9% एंड ऑप्शन नंबर बी है 5.0% एंड ऑप्शन नंबर सी है 7.2% एंड ऑप्शन नंबर डी है 5.7%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3.9%। वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े कच्चे इस्पात उत्पादक भारत ने अप्रैल 2023 की तुलना में 3.9% की वृद्धि दर हासिल की है। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर ग्लोबली अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 3.9% एज ऑफ अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने हवाई क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया रिसेंटली टू स्ट्रीमलाइन द फ्रैगमेंटेड एयर स्पेस? ऑप्शन नंबर ए है इंद्रधनुष, ऑप्शन नंबर बी है ईशान या नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी है आकाश या स्काई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, जिसका उद्देश्य है अपने खंडित हवाई क्षेत्र प्रबंधन को एकल एकीकृत प्रणाली में समेकित करना है। विच एम टू कंसोलिडेट इट फ्रेगमेंटेड एयर स्पेस मैनेजमेंट इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसका मुख्यालय नागपुर में, हुज हेडक्वार्टर इज इन नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where has the world's highest observatory Atacama Observatory been inaugurated recently? ऑप्शन नंबर ए है चिली, ऑप्शन नंबर बी है पेरू
एंड ऑप्शन नंबर सी है जापान एंड ऑप्शन नंबर डी है भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चिली। कहाँ पे है? चिली पे। तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने आटाकामा वेधशाला टीएओ का उद्घाटन किया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो inaugurated Atacama ओवर ऑब्जर्वेटरी, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। Which has been awarded the Guinness World Record for being the world's highest ऑब्जर्वेटरी। चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में सेरो चार्जानतोर के शिखर पर समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टीएओ मानव प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है। लोकेटेड 5,640 meters above sea level at the summit of Cerro Charzanantor in Antofagasta region of Chile, TAO stand as the testament to human ingenuity and determination. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट recently made 33% reservation mandatory for women in government contract job? ऑप्शन नंबर है कर्नाटका एंड ऑप्शन नंबर बी है पंजाब एंड ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन नंबर डी है असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी टू हैव 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन आउटसोर्स गवर्नमेंट जॉब्स। अब इसमें आया कर्नाटक, तो कर्नाटक को देख लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या? बेंगलोर। और इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। और इसके मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और इसके राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत, यानी गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और मुख्य सचिव कौन है? पी रवि कुमार। ये हो गया कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है? रिसेंटली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज लॉन्च्ड द लेट्स मूव इंडिया campaign in the collaboration with which foundation? ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस फाउंडेशन एंड ऑप्शन नंबर बी है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी हेल्पेज इंडिया फाउंडेशन एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, यानी रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन मिलकर लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रिलायंस इंडिया फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज लॉन्च्ड द लेट्स मूव इंडिया कैंपेन इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन पहल का उद्देश्य आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले ओलंपियानों का जश्न मनाना और सभी को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। द इनिशिएटिव एम टू सेलिब्रेट द ओलंपियन heading to the upcoming Paris Olympics and encourage everyone to participate in physical activity, जिसमें आकर्षक नृत्य, कदम, नायक श्रद्धांजलि, भारत के स्थानीय खेलों और खेलों से चाल शामिल हैं, विच इंक्लूड कैची डांस स्टेप, हीरो ट्रिब्यूट्स और मूव फ्रॉम लोकल गेम्स एंड स्पोर्ट ऑफ इंडिया। ये हो गए आज के
इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।